आखिर क्या हुआ जब 270 सालों बाद अमरनाथ गुफा में दिखा रहस्यमय कबूतरों का जोड़ा, और इन्होंने कैसे बचाई एक भक्त की जान। इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। यह सत्य चमत्कारिक घटना कुछ ही दिनों पहले की है। रमेश और सुनीता नाम के दो पति और पत्नी हैदराबाद में रहा करते थे, जिनकी वर्षों से तमन्ना थी कि वो जिंदगी में एक बार अमरनाथ जरूर जाए। और जब महादेव की कृपा से उनके बेटे की इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से जॉब लग गई, तो बेटे को सेटल करने के बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने अमरनाथ जाने का निर्णय लिया। अमरनाथ गुफा तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। इसे भारत की सबसे मुश्किल ट्रैकिंग कहा जाता है। चूंकि रमेश और सुनीता की उम्र भी हो चुकी थी, ऐसे में वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज महादेव उनकी भक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली है। दरअसल दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास जब वे लोग पहुँचे तो 8 जुलाई 2022 की शाम अचानक से वहाँ बादल फट गए और वहां अचानक आई बाढ़ से पूरा इलाका तहस नहस हो गया। रमेश और सुनीता ने एक दूसरे का हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था और कुछ ही देर में आर्मी के कई जवान वहां श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करने के लिए आ गए। रमेश और सुनीता के सामने कई श्रद्धालुओं बाढ़ में बह चुके थे और अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से जिंदा बचकर बाहर जाना संभव नहीं है। तभी अचानक से रमेश का हाथ भी सुनीता से अलग हो गया और वो भी बाढ़ में बह गए। सुनीता उस समय जोर जोर से चिल्लाने लगी, परंतु आर्मी के जवानों ने उसे चट्टानों के पास सुरक्षित भेज दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि इस तीर्थ यात्रा के पहले ही पड़ाव में वो अपने पति से अलग हो जाएगी। उस दिन वो बाढ़ पूरी तरह चली और सुबह जब मंजर शांत हुआ तो पूरा इलाका तहस नहस हो चुका था। आंकड़ों के मुताबिक 50 से 60 लोग उस बाढ़ में मारे जा चुके थे। सुनीता को भी अपनी पति रमेश की बहुत चिंता सता रही थी, क्योंकि वे भी बाढ़ में बह गए थे और उस समय अमरनाथ यात्रा को प्राकृतिक आपदा के कारण निरस्त कर दिया गया। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ऐसे में वापस लौटने के बजाय उसने अपने पति को ढूंढने का निर्णय किया। सुनीता जब अपने पति को ढूंढ रही थी तो उसके पैरों में कई लाशें आ रही थी। वो एक एक करके सभी का चेहरा देख रही थी कि कहीं मेरे पति रमेश तो नहीं, परंतु अभी तक उसे अपने पति नहीं मिले थे। तभी महादेव की कृपा हुई और उस स्थान पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सुनीता को वहाँ पर एक रहस्यमय कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया, जिसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि जब महादेव माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तभी इन दोनों कबूतरों ने वो कथा सुन ली थी और वो तब से वो अमर हो गए और यहीं पर विचरण करते हैं। इन दोनों कबूतरों का दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सुनीता ने इन कबूतरों के जोड़े को प्रणाम किया और इन्हें से प्रार्थना करी कि कृपा करके मुझे अपने पति तक लेकर चलिए। उसके बाद सुनीता उन कबूतरों के जोड़ा का पीछा करती रही और 1 घंटे बाद बाबा भोलेनाथ के चमत्कार से एक खाई के पास रमेश बेहोश अवस्था में मिले। उन्हें तुरंत ही रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 से 4 घंटे में उन्हें होश आ गया। ताजुब की बात यह थी कि रमेश बिल्कुल स्वस्थ थे। ये सब कुछ संभव हो पाया था उनकी महादेव के प्रति आस्था और असीम भक्ति और सुनीता के निडर के वजह से। हम आशा करते हैं कि जल्द ही वहाँ का इलाका पुनः सही होगा और सभी श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ की यात्रा को पुनः खोल दिया जाएगा। इस घटना को लेकर और इन रहस्यमय कबूतरों के जोड़े को लेकर आपके क्या विचार है? अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।